उठने का वक्त हो गया। उठकर जल्दी ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए। लेट से आने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने कहा उठ जाइए। देखिए प्लीज उठ जाइए और वक्त पर तैयार होकर ऑफिस पहुंच जाइए। मुझे और भी बहुत काम है। Get up! सुनाई नहीं दे रहा आपको? अब मैं देखती हूँ आप कैसे नहीं उठते। तुम जो मर्जी करो, पर मैं तुम्हारा ऑर्डर नहीं मानूंगा। तेरी सांसों की सांस में जो हूँ तो मैं हूँ। उठिए, देखिए आपके ही फालतू गाने बज रहे हैं। तुम चाहे म्यूजिक बजाओ या मेरे कान के पास नगाड़ी, मैं अपने टाइम पे ही उठूंगा। देखिए मैं आखिरी बार कह रही हूँ उठ जाइए वरना मैं आप उठ जाइए वरना मैं इस जग का सारा पानी आपके सर पे डाल दूंगी। अब क्या करूं? उठ के या तुम मेरी हारोगी, नहीं उठा तो पानी मेरे सिर पे। मैं आपको 5 सेकंड का वक्त दे रही। अगर आप नहीं उठे ना तो आने वाली बाढ़ के जिम्मेदार आप खुद होंगे। टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 6। मैंने क्या किया? पानी आपकी वजह से गिरा है। तुमने जानबूझ के मुझ पे पानी गिराया। पहले तुमने मुझे धमकी दी, उसके बाद पानी का शक उठाया, उसके बाद मुझे पानी गिराया। मैंने धमकी नहीं दी, धमकी दे रही थी तब आप। तो कैसे पता चला कि मैं धमकी दे रही थी? मतलब आप सोनी की एक्टिंग कर रहे थे? तो फिर ऐसे अचानक उठने की क्या जरूरत थी? उसी वजह से ये पानी गिर गया। अरे जब से तुमने अपना नया स्टाइल बनाया ना, तब से मैंने भी उठने का अपना नया स्टाइल बनाया। अब से मैं तुम्हें इसी स्टाइल में सजा दूंगा। ऐसे आंखें दिखाने से मैं डर नहीं जाऊंगी। आपकी बीवी नहीं हूँ, बॉस हूँ मैं। तो बॉस की बातें माननी चाहिए, बिकॉज बॉस इज ऑलवेज राइट। 15 मिनट में ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए, वरना बिना नाश्ते के ही ऑफिस जाना पड़ेगा। ये क्या कर रहा हूं मैं? उसकी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? कितने पास थे वो मेरे, और मैं। खैर चलो ये तो लाइन पे आ गए। अब जाकर देखती हूँ घर के बाकी लोग क्या कर रहे हैं। मैं जानती थी कि मेरी बात ये लोग इतनी आसानी से सीरियसली तो लेंगे नहीं। 9 बज गए हैं और कोई अभी तक कमरे से भी नहीं निकला। ऐसे काम नहीं चलेगा, अब स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। रॉबिन! यस मैम। रॉबिन, अच्छा सुनो, सुबह सुबह नींद नहीं खुलती ना, अब खुलेगी। गॉड रॉबिन, कहाँ तुम? मैं कब से तुम्हें आवाज मार रही हूँ। हाँ, और मेरे कमरे का एसी किसने बंद किया? मैम ने कहा था बंद करने के लिए। तो कौन सी मैम? प्रज्ञा मैम। नाउ दिस इज टू मच। प्रज्ञा ने रूम का एसी बंद करवा दिया। रॉबिन, मेरे बाथरूम का गीजर किसने बंद किया है? प्रज्ञा मैम ने कहा है तो बाथरूम का गीजर भी नहीं चले। अरे रॉबिन,
गीजर की छोड़, मेरे रूम की इलेक्ट्रिसिटी का क्या हुआ? मैं ड्रायर ही नहीं चल रहा, पूरे बाल गीले, क्या करूं मैं? एक सेकंड, मेरे कमरे का एसी बंद हो गया, इनके बाथरूम का गीजर और इनके रूम की इलेक्ट्रिसिटी। एग्जैक्टली आखिर इस घर में हो क्या रहा है? वो जो प्रज्ञा मैम का ऑर्डर है कि सुबह 6:30 बजे के बाद सबके रूम की इलेक्ट्रिसिटी मेन स्विच से बंद कर दी जाए। जाओ जाकर अपनी मैम को बोलो कि हम उन्हें नीचे बुला रहे हैं। हम भी तो देखिए और कौन कौन से ऑर्डर देने वाली हैं। जल्दी जाओ। इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मुझे ऊंची आवाजें बिल्कुल नहीं पसंद। इसमें पानी नहीं है। रॉबिन! 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 Where are you, man? रॉबिन, पानी! मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मेरी आंख जली। लगता है साबुन इनकी आंखों में चला गया। उठिए, 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 चलिए उधर बैठिए। इधर आइए, बैठिए इधर। आओ, पानी! इधर बैठिए। मैं कुछ करती हूँ, कुछ कर। मेरे साथ कुछ मत करना। रॉबिन! Don't touch me! क्यों लगा रही हो तुम मुझे? स्टैचू! अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। आंखें खोलो। खोल लीजिए आंखें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें अभी मेरी फिक्र है जैसे पहले हुआ करती थी, इसलिए तो अपने साड़ी के पल्लू से मेरा चेहरा साफ करी थी ना। लगता है आपकी आंखें खुली हैं, फिर भी आप सपने देख रहे हैं। आपका चेहरा मैंने अपने पल्लू से नहीं, इससे साफ किया था। इसे भी साफ किया था? ख्याल तो रख रही थी ना? ऑब्वियसली रखूंगी, और क्यों ना रखूं, क्योंकि आप मेरे सबसे इंपॉर्टेंट एसेट हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं पैसे किसके नाम पे कमाऊंगी? और आज मैं किसी भी हालत में आपको ऑफिस लेकर जाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि आपको ऑफिस ना जाने का और कोई बहाना मिल जाए। अब जाइए, सिर्फ फेस वॉश करने से कोई फ्रेश नहीं हो जाता, ढंग से नहा कर आइए। और हाँ, अपना काम खुद कीजिए, रॉबिन को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। सब तुम्हारी वजह से। अरे सुबह सुबह किसी का तो मुंह देख लो जिससे काम अच्छा हो, वरना जब से तुम वापस आई हो ना कोई काम ठीक से हो ही नहीं रहा है। लाइफ में पहली बार मेरे वॉशरूम का पानी चला गया। चला गया है तो आ भी जाएगा, अंदर जाकर नहाइए, और अगर ना आए तो इससे काम चला लीजिए। ये टिश्यू तुम अपने पास ही रखो, तुम्हारे बुरे दिन में काम आएगा, जब तुम रोगी भी खुद और पोछोगी भी खुद। इस बाथरूम का पानी कैसे चला गया? रॉबिन, रॉबिन, तुमने इस कमरे का पानी क्यों बंद किया? सॉरी मैम, वो आपके और आलिया मैम के रूम का पानी एक ही पाइप से सप्लाई होता है तो शायद। कोई बात नहीं, जाके पानी ऑन कर। मैम वो आलिया में और बाकी सब आपको नीचे बुला। क्यों? मैम सब गुस्से में है कि आपने उनका पानी और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन क्यों कटवा दी। ठीक है, तुम पानी ऑन करो, मैं देखती हूँ। टाइम टू एंजॉय द मॉर्निंग शो। ये बॉसगिरी नहीं, ये ना गुंडागिरी है। ऐसे थोड़ी चलेगा घर में। बहुत हो गया उसका, नाक में दम करके रखा हुआ है। एक बार उसे आने दो, फिर देखो मैं क्या। भाग। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? घर है या सब्जी मार्केट? सबके चिल्लाने की आवाज ऊपर तक आ रही। रुको।
आप में से जिसको भी घुटने में दर्द हो ना, मेरी बातें बैठ कर सुन सकता है, क्योंकि बोलने का मौका किसी को नहीं मिलेगा। जैसा कि मुझे दिख रहा है, यहाँ पे सब मेरे खिलाफ आवाज उठाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी को मुझसे प्रॉब्लम है, किसी को मेरे बनाए हुए रूल्स से। इसीलिए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूंगी सिर्फ एक बार कहूंगी, इसलिए ध्यान से सुनिए। और जिस किसी को भूलने की बीमारी हो वो नोट करके रख। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हाँ अहल्या, अभी तक तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। आज मैं आप सबको इस घर के कुछ रूल्स समझाना चाहती हूँ, जो सबके लिए कॉमन है और कंपल्सरी। सो रूल नंबर 1, आज से इस घर का हर एक मेंबर सुबह 6:55 में उठ जाएगा। और इस वक्त में नहाने से लेकर तैयार होने तक का टाइम इंक्लूडेड है। प्रज्ञा, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। कितनी बार रात को नींद भी नहीं आती। मैं सुबह इतनी जल्दी कैसे उठूंगी? How sad, how could I forget that, तनु? कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल 6:55 नहीं उठोगी, तुम उठोगी 7 AM शार्प। तुम्हें नहीं पता, प्रेग्नेंट औरतों के लिए सुबह उठ जाना अच्छा होता है, बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है। रूल नंबर 2, इस घर में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का एक फिक्स टाइम होगा। जो वक्त पर नहीं आएगा उसे खाना नहीं मिलेगा। प्रज्ञा, लेकिन अगर खाना खाने के बाद में किसी को दोबारा भूख लगे तो? मुझे पता था ये सवाल आपकी तरफ से ही आएगा मिताली भाभी। ऑब्वियसली किसी को खाने के बाद अगर और भूख लगे तो वो दोबारा खा सकता है। बस उसके बाद अगले 2 दिन तक उसे पूरे घर के लिए खाना बनाना पड़ेगा। नहीं, अगर ना एक ही बार में अच्छे से खा लिया, मतलब ठूस ठूस के, दोबारा कैसे भूख लगेगी? रूल नंबर 3, इस घर के हर एक मेंबर को एक सर्टेन अमाउंट की पॉकेट मनी दी जाएगी, जिससे हर इंसान को अपना महीना चलाना होगा। और जिस किसी को पॉकेट मनी कम लगे वो अपनी जरूरतें कम कर ले। पर प्रज्ञा, अगर कोई इम्पोर्टेंट खर्चा आ गया, जैसे कोई त्योहार या शादी का फंक्शन, मेरा मतलब है जैसे अभी की शादी के लिए मैंने ना गहने कपड़े का ऑर्डर दिया है, तो उसका क्या? कितना प्यार करती है ना आप अपने भतीजे से ताई जी। पहली शादी नहीं है आपके भतीजे की। जो पिछली बार पहना था ना वो दोबारा पहन लीजिएगा। जो नया ऑर्डर किया उसे कैंसिल कर दीजिएगा। और हाँ, रूल नंबर 4, मेरी कही हर बात इस घर में पत्थर की लकीर हो। तो जिस किसी को मेरे किसी और रूल से प्रॉब्लम हो वो रूल नंबर 4 फॉलो कर सकता है। और अगर ना कर सके तो अपनी प्रॉब्लम को अपने सामान के साथ एक सूटकेस में पैक करके इस घर से बाहर जा सकता है। ये कहाँ गई? कहीं नहीं है। ये सही मौका है पता लगाने का कि ये ऐसा क्यों कर रही है। इसके इस ड्रामे का कोई तो सबूत मिलेगा। कुछ नहीं है, कैसे पता करूं? पूरा का फोन सुबह सुबह। हाँ भी क्या हुआ? अब क्या किया प्रज्ञा मैडम ने? यार लोग नाक में दम करते हैं ना, इसने मेरे कान में दम कर रखा है। सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ऑर्डर देती है जैसे कोई आर्मी ऑफिसर हो। किया क्या, बता तो मुझे। छोड़ ना यार, फिर से मूड खराब हो जाएगा। यार अगर तेरे को बताना ही नहीं तो तूने फोन क्यों किया? तेरी हेल्प चाहिए। बोल ना, वही तो पूछ रहा हूँ, हुआ क्या है? देख, मैंने सोचा है इससे लड़कर कोई फायदा नहीं है। ये अभी पावर में है ना, तो हमें पता लगाना है कि इसने मुझसे मेरी सारी प्रॉपर्टी कैसे छीन लिया और
ऐसा कौन है जो इसकी मदद कर रहा है? एक बार मुझे पता चल जाए ना, फिर मैं इसका सामना करूंगा। हाँ ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तो मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं ऑफिस के बाद आके तेरे से मिलता हूँ। ओके ठीक है, साउंड्स गुड। आखिर करना क्या चाहती हो तुम? यहाँ पर इंसान रहते हैं, अगर उनसे प्यार नहीं कर सकती तो एटलीस्ट जानवरों जैसा सलूक तो मत करो ना। अहल्या, मुझसे इंसानियत की बातें मत करो, खासकर तुम तो बिल्कुल भी नहीं, जो खुद ही अपने खून के रिश्तों का खून चूस रही। और तुम अभी इस घर की मेंबर बनी नहीं। तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं तुम्हें इस घर में रहने दे रही हूँ। तुम मुझे इंसानियत का लेक्चर मत दो, वरना मैं तुम्हें बेशर्मी का लेक्चर दूंगी जो तुम्हें बिल्कुल भी रास नहीं आएगा। जानती हूँ मेरे रूल्स को मानना तुम्हारी मजबूरी नहीं है, लेकिन तनु इस घर में रहना तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो जाओगे कहाँ? और अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ इस घर के रूल्स बताए। अब से इस घर का हर एक मेंबर कुछ ना कुछ काम करेगा। बहुत हो गया ना ये फ्री का खाना, रहना वगैरह वगैरह। खैर, अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ, उसके बाद ऑफिस जाऊंगी। मिताली भाभी, उससे पहले मुझे नाश्ता चाहिए। आप प्लीज नाश्ता बना देंगे? मैंने आप ही का नाम लिया ना, मिताली भाभी। उसके बाद कल मैं आप सबको आप सबकी ड्यूटीज बता दूं। You're all dismissed. क्या हुआ, तुम सब ऐसे क्यों खड़े हो? अभी 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 मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले चलो। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अब जानते हैं वो बहन जी हमारे साथ जानवरों जैसे सलूक कर रही है, हमारे ही घर में हमको जीने नहीं दे रही है। वो कितना टॉर्चर कर रही है हमारे साथ, आप जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं? क्या? ये लड़की, समझती क्या हो तुम अपने आप को? धोखे से मेरी पूरी प्रॉपर्टीज अपने नाम पे क्या करती, अपने आप को भगवान समझने लग गई तुम? अरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाते समझाते मेरी फैमिली को ड्यूटी समझाने लग गई, मेरे फैमिली से काम करवा रही हो तुम। मैं मेरी फैमिली को कोई भी तकलीफ होने नहीं दूंगा। तकलीफ मैं भी कहाँ दे रही हूँ? तकलीफ तो इन्हें तब होती ना जब इन्हें बाहर जाकर काम करना पड़ता। ये तो घर के अंदर काम कर रहे हैं। जब बाहर जाकर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए काम करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा सब। उसकी नौबत भी नहीं आएगी, एक दिन में लाखों कमाता हूं मैं। हा? लेकिन आप भूल गए, आप जो भी कमाते हैं मेरे लिए कमाते हैं। अगर भूल गए तो आप पेपर्स दोबारा चेक कर सकते हैं। गुस्सा करने का वक्त नहीं, अभी समझदारी से काम लेने का वक्त है, और समझदारी सिर्फ मेरे ऑर्डर्स मानने में। ना मैं तुम्हारे ऑर्डर्स मानने वाला हूँ, ना मेरी फैमिली। क्यों? देखिए, अब आप अपनी फैमिली को खुद तकलीफ दे रहे हैं। तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। आप अपनी लिमिट की सोचिए मिस्टर अभिषेक मेहरा, जो मेरे घर से शुरू होकर मेरे ऑफिस में खत्म हो जाती है। आप बोल बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते।